कैसे हो आप? ठीक, अच्छे हो? अच्छे तो हो, कोई बात नहीं। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में हम लोगों ने कल पढ़ा था निविड़ संकुलन, याद है ना? निविड़ संकुलन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है वर्ग निविड़ संकुलन और दूसरा होता है षटकोणीय निविड़ संकुलन। उस पर चर्चा हम लोगों ने कल किया था। तो अब हम उससे आगे हम लोग एक अच्छे टॉपिक पर चर्चा करते हैं और वो है उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, या इसी को हम लोग समन्वय संख्या भी कहते हैं। समन्वय क्या संख्या, ये दोनों एक ही चीज है। तो बहुत ही इजी है ना, बहुत आसान है। इसको ध्यान से सुनिएगा कि एक कण के निकटतम गोले की संख्या को उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। फिर से एक बार सुने कि एक कण के निकटतम गोले की संख्या को उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। एक बार आप क्या बोले कि एक कण के निकटतम गोले की संख्या को उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। यानी कि मैं खड़ा हो जाऊं और 2-3 आदमी और मेरे पास खड़ा हो जाए तो मेरा उपसहसंयोजक संख्या क्या है, यानी कि मेरे बगल में कितने लोग हैं, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं उपसहसंयोजन संख्या। मान लीजिए हम लोगों ने लड्डू सजाया तो किसी एक पार्टिकुलर लड्डू को लेकर, विशेष लड्डू को लेकर बताइए कि उसके बगल में कितने लड्डू हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग उपसहसंयोजन संख्या। फिर तो एक बात क्या बोला मैंने कि एक कण के निकटतम गोले की संख्या को उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। और मैं बता दूं एक बार कि एक कण के निकटतम गोले की संख्या को उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। मैं एग्जाम्पल दिखाऊं तो इसमें 3 तरह से एग्जाम्पल हो सकता है, तो 1D में, 2D में और 3D में। तो पहले मैं आपको 1D में एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फिलहाल 1D मतलब 1 डायमेंशन, जिसमें एक दिशा हो। तो अब ये देखो इसका स्ट्रक्चर। अब आपसे पूछ दिया जाए इसमें से कोई एक गोला ले लो, कोई भी, ऐसे तो मध्य का गोला ले लो, ये वाला है ना, ये मध्य, कोई भी एक गोला ले सकते हो, लेकिन मध्य का गोला हमको चुनना है। तो कोई बोले भाई बताइए इसका उपसहसंयोजन संख्या कितना है, तो आप बता पाएंगे? तो कैसे बताएंगे? जानते तो है नहीं, तो बताएंगे कैसे? सिंपल है, इस गोले के संपर्क में कितने गोले बताइए? 6 गोले? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस गोले के संपर्क में केवल 2 गोले, एक ये है और एक ये। अब बोलोगे सर ये तो इसके संपर्क में है ना, ये वाला, ये तो इसके संपर्क में, इसके संपर्क में थोड़े। मान लो कि मैं खड़ा हो जाऊं, मेरे इधर दाहिने साइड 3 आदमी हो और बाएं साइड में 3 आदमी हो, तो हम जब भी टच करेंगे तो 2 ही से करेंगे ना। उसके बगल वाला जो आदमी होगा या इधर बगल वाला जो आदमी होगा वो तो उस आदमी से टच कर रहा होगा जो जिससे मैं टच कर रहा होगा, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या है कि ये जो गोला है वो तो इस गोले और इस गोले से ही टच कर रहा है ना, स्पर्श कर रहा है ना। तो निकटतम जो गोला है वो ये दोनों है इसका, ना कि ये तो इसका निकटतम है भाई। तो इसका उपसहसंयोजक संख्या कितना हो गया? 2। कितना हो गया बच्चा? 2 हो गया। तो इसका हम लिख सकते हैं उपसहसंयोजन संख्या बराबर कितने हो गए? 2। अब आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए, चित्र दे दिया जाए इस तरह का, ये क्या, अब आपसे पूछा जाए कि भाई मेरे बताओ इसका उपसहसंयोजक संख्या क्या है, तो क्या कहोगे आप? क्या आंसर दे पाओगे? है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए जल्दी जल्दी। आंसर दे दिए आप, कितना होगा इसका?
तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CN। उप संयोजक संख्या इंग्लिश क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं क्या? CN। तो इसका CN कितना होगा? इस गोले का CN भी 2 होगा। बोलो सर ये कैसे 2 कैसे हुआ? तो हुआ ना भाई, ये जो गोला है वो कितने गोले के संपर्क में है? एक इधर और एक इधर, ना कि इसके संपर्क में तो ये वाला गोला है ना, इसके संपर्क में तो ये वाला गोला है ना। इस गोले के संपर्क में तो केवल 2 ही गोला है, एक इधर है और एक इधर है। तो इसका उप संयोजक संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। चलिए अब और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। ये बताइए, ये देखिए इस तरह का रहे गोला और आपसे पूछा जाए इसमें किसी एक गोले का उप संयोजक संख्या, उप संयोजक संख्या ये देखिए। तो ये तो 1 डायमेंशन में था, लेकिन अब ये क्या कौन सा डायमेंशन में गया है? 2 डायमेंशन है ना, यानी कि इसमें 2 दिशा है। जैसे सिर्फ ये एक सीध में, अब इसके ऊपर भी आ गया है। तो आप बता सकते हैं इसका उप संयोजक संख्या कितना होगा? क्या आप बता पाएंगे इसका उप संयोजक संख्या कितना होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका कितना होगा? 2D वाले का कितना होगा? मान लो कि मैंने ये वाला ये गोला को इंडिकेट किया और ये वाले गोले कितने गोले के संपर्क में है? देखो ना, तो देखो इसके इस गोले के संपर्क में कितना गोला है? 1 2 3 और ये 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका उप संयोजक संख्या कितना होगा भाई? मेरे 4 होगा और केवल 4 होगा। नहीं समझ में आया? समझो फिर से कि कोई भी गोला, मान लो इस गोले की जगह हमने इस गोला को लिया और बोला कि भाई इसका उप संयोजक संख्या क्या है, तो इजी बता सकते हो ना। इस गोले के संपर्क में कितने गोले हैं? देखिए ना, तो इस गोले के संपर्क में है 4 गोला। पूछो सर कैसे? तो ऐसे। तो ये गोले के संपर्क में एक ये गोला है, एक ये गोला है, एक ये गोला है और एक ये गोला, यानी इसका उप संयोजक संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। कितने हो गए बच्चा? 4 हो गए। अच्छा अब आगे इसको मैं ABC कर लूँ ताकि आप आंसर दे पाने में समर्थ हो। ये C है। अब हम लोगों ने D की ओर कदम रखा है। अब आपको ये बताना है कि इसका उप संयोजक संख्या क्या है। इस तरह से ये सजा हुआ है कि नहीं? ये देखिए। अब आपको बताना है कि इसका उप संयोजक संख्या क्या है। बता सकते हैं? मान लो कि इसमें से मैंने ये गोला को इंडिकेट किया। अब बताओ इस गोले का उप संयोजक संख्या यानी कि इसके नजदीक में कितने गोले हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, वहां आंसर लिखो डी डैश देके आंसर। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए 6। बहुत अच्छा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना? 6। अब पूछो सर कैसे 6 हो गया? तो इसमें क्या है कि एक गोला जो है वो 6 गोले के संपर्क में। कैसे? देखो ये गोला जो है कितने? 1 2 3 4 5 6। याद है इसको HCP कहते थे कल, और इसको क्या कहते थे? इसको SCP कहते थे। तो यदि यही HCP यदि 3 डायमेंशन में रहेगा, जो मैं आगे चर्चा करूंगा, 3 डायमेंशन में रहेगा, तो इसका उप संयोजक संख्या 6 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? 12, क्योंकि 6 आ गया और 6 इसके क्या हो जाएगा? पीछे भी होगा, लेकिन उस पर चर्चा करें। फिलहाल इसका उप संयोजक संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। हो गया कि नहीं? तो इसी को कहते हैं हम लोग उप संयोजक संख्या। 3D की चर्चा लेकिन पहले ये कॉपी कर लेने के बाद। फिलहाल तो उप संयोजक संख्या किसे कहते हैं? कि एक कण के निकटवर्ती गोलों की संख्या को उप संयोजक संख्या कहते हैं। फिर से एक कण के निकटवर्ती माने नजदीक कोनों की गोले की संख्या को उप संयोजक संख्या कहते हैं, है ना। फिर से एक बार कि एक कण के निकटतम गोले की संख्या को उप संयोजन संख्या कहते हैं। चलिए तो इसका परिभाषा लिख लीजिए और ये वाला लिखिएगा। एक कण के
निकटतम एक कण के निकटतम गोले की संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। उपसंयोजन संख्या कहते हैं। इसे क्या चीज से, Cn से, देखो Cn है पोटेंशियल, इसे Cn से सूचित किया जाता है। कॉपी कर दो फिलहाल। कॉपी नहीं कर पाए तो इसका एक आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इसका फोटो जो आ जाता है वो स्क्रीनशॉट समथिंग, वो भी कर सकते हैं, है ना। आसान होगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलिए हो गया कॉपी। चलिए अब हम लोग यही आकृतियां 3 डायमेंशन में देखते हैं। ऐसे ये आकृति देखना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी देख लो कि 3 डायमेंशन में 3D में क्या उपसंयोजक संख्या क्या होता है ना। ये तो 1D और 2D में था, तो क्वेश्चन आपको आएगा 3D का जाना। तो SCC पढ़े ही हो गया आप, तो SCC का उपसंयोजक संख्या होता है 6, या SC भी लिख सकते हो, है ना। या BCC का उपसंयोजक संख्या होता है 8। कितना होता है? 8। और FCC का उपसंयोजक संख्या होता है 12। कितना होता है बच्चा? 12 होता है। उसी SCP को ही हम HCP भी बोलते हैं, तो इसका भी 12 ही होता है। और एक और CCP जो है उसका भी कितना होता है, वो तो मैंने कल बताया भी था। CCP का तो मैंने कल बताया था, है ना। तो ये क्या है, किनारों की संख्या के आधार पर, तो CCP का भी कितना होता है? 12 होता है। तो अब मैं एक एक करके ये तीनों को एक्सप्लेन करूँगा। अब आप सोचोगे कि सर ये कैसे आ गया, 6, 8, 12 कैसे आ गया? तो मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करते हैं SCC के। SCC का स्ट्रक्चर याद है ना आपको? क्या है कि SCC किसको कहते हैं कि वैसा क्या एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु और कहीं नहीं, प्रत्येक कोने पर खाली जालक बिंदु, उसे कहते हैं हम लोग SCC। या ये ऐसे भी SC भी लिखा जा सकता है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। SCC और SC एक ही। तो अभी SCC जो है वो ये देखो इसका क्या होगा। तो इसके लिए हम ना क्या करते हैं, एक फिगर बनाना जरूरी है बच्चा। नई फिगर बनाओगे तो ये नहीं बनेगा, मुश्किल है फिर। तो आप क्या करोगे, इस तरह से देखो, इसमें फिगर में थोड़ा सा ज़्यादा समय भी चला जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए, कल से थोड़ा मैथमेटिकल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, मिला दिए। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इससे मिला दो और इससे मिला दो। ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया और ये इससे मिल गया। क्यों? फिर ये इससे मिल गया, सॉरी ये इससे मिल गया और ये इससे मिल गया। अब सबको मिलाओ, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, इसको मिलाओ। अब ये जो है ये दो, इसमें से आपको एक कोष्ठिका दिखाई दे रहा है कि इधर और एक इधर, दो एक कोष्ठिकाएं हैं। अब आप क्या बता पाएंगे कि यहाँ पर आप देखो ये सब जो देख रहे हो आप, ये क्या देखते हो कि बस ऐसे ही है? नो, ये एक दूसरे को क्या करता है, ऐसे करके टच कर रहा होता है, ऐसे एक दूसरे को टच कर रहा होता है। तो चलो उतना बड़ा नहीं दिखाते हैं, थोड़ा छोटा छोटा करके दिखा देते हैं। इस तरह से ये यहाँ पर गोले रहते हैं, और वास्तविक रूप में ये जो गोले रहते हैं बाबू, ये वास्तविक रूप में जो गोले रहते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, टच में रहते हैं, ना कि इतना दूर दूर रहते हैं। वो तो हम लोग दिखाते हैं ना पढ़ाने के लिए, चलो भाई दिखा दिए,
लेकिन एक बात ये ध्यान रखो, दिस इज सॉलिड, ये ठोस है, और ठोस में जो अणु रहते हैं वो बिल्कुल सटे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने दूर दूर रहेंगे, बिल्कुल नहीं। अब ये देखो, ये है, ये है, ये है, इस तरह से मैंने दिखा दिया। अब देखो इसमें एक गोला कितने गोले के संपर्क में रहेगा, ध्यान दो। मैं इस गोले पर आपका ध्यान खींचूंगा, है ना, बीच का है, तो देखो ये कितने गोले के संपर्क में, एक इधर का इधर से हो गया, इसके संपर्क में ये यहाँ से भी टच करेगा, ये इससे टच करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, यानी एक दूसरे के ऐसे रहेगा, देखो इस तरह से टच में रहता है, ऐसे ऐसे टच में रहता है, इस तरह से रहता है कि नहीं। ऐसा मत समझना कि मैंने इसे अलग अलग बनाया तो इसका जो गोला है वो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट क्या, किसके बारे में, सॉलिड। तो सॉलिड क्या है, द मेन प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ द सॉलिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो इंटरमोलिकुलर यानी अंतराणविक बल होता है सॉलिड का, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए ये सटे सटे होंगे, ना कि दूर दूर होंगे। दूर होंगे तो फिर ठोस बनेगा ही नहीं ना, ये तो द्रव बन जाएगा या गैस बन जाएगा, तो या ठोस है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठोस है, इसलिए ये सब एक दूसरे के क्या होंगे, संपर्क में होंगे। हाँ, ये बोलोगे सर ये इसके संपर्क में है, नहीं, ये इसके संपर्क में नहीं, हाँ, लेकिन ये इसके संपर्क में अवश्य आ जाएगा, याद रखें। यानी एक सीध में जो है एक लाइन में वो संपर्क में है। अब देखिए ये कितने के संपर्क में है, एक इधर हो गया, एक दो इधर हो गया, तीन, फिर चार, एक पांच, और ऊपर, अब ऊपर तो बनाए नहीं है, ये क्या हो गया ऊपर, कुल मिलाकर ये कितने के संपर्क में है, 6 के संपर्क में। कितने के संपर्क में है, 6 के, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उपसंयोजक संख्या कितना होता है, 6 होता है। आप ये समझे इस बात को, नहीं समझे, फिर देखो, नहीं समझे तो इसकी कोई भी बोला दे सकते, इसको देखो, तो देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना, ये 4 हुआ, और इसके जो पीछे होगा, पीछे मतलब उस साइड उधर, उसके पीछे भी होगा ना, तो 2 उससे जुड़ा रहेगा। तो इसमें अब देखो इसका बीच का लेके ही दिखाना संभव हो सकता है, जैसे कि ये देखो, ये वाला बीच का देखो क्या, तो क्या होगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये वाला 5, और इसके जो पीछे रहेगा वो कुल मिलाकर कितने हो गए, 6। तो एससीसी का क्या समन्वय संख्या कितना होता है, 6 होता है इस प्रकार। यदि आप इसको नहीं समझना चाहते हैं तो ध्यान से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कितना, 6। बात समझ में आई, है ना। यदि एक ऊपर ही बनता तो ये कुल मिलाकर कितने गोले के संपर्क में रहता, 6 गोले के। देखो फिर से देख लो, ये जो गोला है इस गोले के भी संपर्क में है, इस गोले के संपर्क में है, इस गोले के संपर्क में है, इस गोले के संपर्क में है, और फिर इस गोले के भी संपर्क में है ना, 5। हम लोग सब 5, तो एक ऊपर ऐसे जाएगा ना, फिर ऐसे खींचेगा तो एक और ऊपर जाएगा, तो ये गोले के भी क्या रहेगा, ये संपर्क में रहेगा। और एससीसी का कितना उपसंयोजक संख्या तब कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ें, कॉपी कर सकते हैं यदि चाहे तो, ये कर ले और ये कर ले, यदि ये करना चाहे तो नहीं भी कर सकते। यह एससीसी संरचना है, इसमें एक लाल वाला गोला 6 काले गोले से जुड़ा हुआ है, इसका उपसंयोजक संख्या 6 है। एससीसी के बाद हम लोग बीसीसी का देखते हैं। बीसीसी का कितना है उपसंयोजक संख्या, 8 है ना। बीसीसी याद है किसको कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यदि आपको याद ना हो तो परसों के क्लास में, है ना, परसों की क्लास में मैंने बीसीसी बताया था। तो बीसीसी किसे कहते हैं, यानी कि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका किसे कहते हैं, तो वैसा एकक कोशिका जिसके प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित हो तथा केंद्र पर भी एक जालक बिंदु उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहते हैं, यानी कि बॉडी सेंटर्ड, बॉडी क्या सेंटर्ड यूनिट सेल, ये कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर याद है आपको, बिल्कुल भी नहीं, याद होना भी नहीं चाहिए, है ना। ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये
ये हो गए। इसके क्या होते हैं, बीच में भी एक जालक बिंदु रहते हैं, जिसको मैंने पहले ऐसे दिखाया था। अब थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। क्या ये देखो, ये है जालक बिंदु जो कि इस तरह से। अब ये मत समझना कि ये दूर दूर है भाई, बिल्कुल नहीं समझना। इसमें क्या है कि सब एक दूसरे के संपर्क में है। जैसे ये देखो, इसके संपर्क में भी, इसके संपर्क में, ये इसके है, और ये वाला जो है ये चूंकि बीच में ऐसे लटका हुआ है ना, इसलिए ये भी इसके क्या है, संपर्क में है। ये इसके संपर्क में, इसके, इसके और इसके, कुल मिलाकर ये सब जो है जितने भी गोले हैं सब इस गोले से क्या है, जुड़े हुए हैं। किस गोले से, इस गोले से जुड़े हुए हैं। और तब इसका जो है उपसंयोजक संख्या कितना हो जाएगा, इसका उपसंयोजक संख्या हो जाएगा कितना, 8। बात समझ में आई? फिर से मैं बता दूं कि ये पर स्ट्रक्चर बना फिर से, ये देखो, ये हो गया, ये है पहले तो, ये आपका हो गया घन। उसमें क्या है, बीसीसी बोल रहा है, बॉडी सेंटर यूनिट से, क्यूबिक यूनिट से। तो क्यूबिक जो है यानी घन, ये यूनिट से। तो अब क्या है कि बीसीसी किसको कहते हैं कि वैसा एक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित हो तथा केंद्र पर भी जालक बिंदु, यानी कि ये केंद्र। तो ये केंद्र जो है वो क्या है, आगे नहीं, बीच में। अब ये जितने भी बिंदु हैं, दिस ऑल बिंदु, जितने भी बिंदु हैं, सब बिंदु क्या रहते हैं, इससे जुड़े रहते हैं। तो इस बिंदु से कितने बिंदु जुड़ गए, देखो गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इससे जो है वो आपके 8 बिंदु जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो सीएन नंबर है वो कितना है, 6। तो क्या उपसंयोजक संख्या में हमने क्या देखा कि एससीसी का 6 हुआ, सॉरी इसका कितना हो गया, इसका उपसंयोजक संख्या कितना है, 8। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि बीसीसी में हमने क्या देखा, बीसीसी में एक गोला जो है ये वाला बीच वाला, वो कितने गोले के संपर्क में आ रहा है, 8 गोले के, है ना। ये जितने भी देख रहे हो गोला, है ना, वो इसके संपर्क में है। यानी ये देखो, ये ऐसे है, इसको ऐसे समझो, ये एक हाथ ऐसे है, एक हाथ ऐसे है, और ये जो है ये बीच में है, ऐसे ऐसे है ना, ये 4, ये इस तरह से और इस तरह से ऐसे। अब ये क्या है, ये जो है ये वाला वो क्या होगा, इधर को से भी छुएगा, इधर से भी छू रहा है, इधर से भी छू रहा है, इधर से भी छू रहा है, और ऊपर में इधर से भी छू रहा है, इधर से भी और इधर से भी, यानी चारों ओर से ये क्या हो रहा है, छू रहा है। और तब इसका जो उपसंयोजक संख्या है वो कितना है, 8। याद रहेगा ना, बीसीसी का उपसंयोजक संख्या कितना होता है, 8 होता है। अब आगे हम लोग देखें, चित्र बना ले सकते हैं, चलिए। इसके बाद यदि आप नहीं समझे हो तो एनिमेशन देखकर उसको समझने की कोशिश करें। ये एनिमेशन है, दे दो एनिमेशन लगा उसको। यह एक अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है। इसमें घन के प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित है तथा केंद्र पर भी एक जालक बिंदु उपस्थित है। केंद्र पर उपस्थित परमाणु कोने पर उपस्थित परमाणु से जुड़ा रहता है, जो आप इस चित्र में देख रहे हैं कि हरा वाला जो गोला है वो ब्लू वाले गोले से जुड़ा हुआ है, और इस प्रकार इसका उपसंयोजक संख्या 8 हो जाता है। लगभग का वही। तो एफसीसी किसे कहते हैं, याद है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या यूनिट सेल, इसी कहते हैं ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। याद है किस ये वाला कि वैसा एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक जालक बिंदु उपस्थित हो, या जिसके प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित हो तथा प्रत्येक फलक पर भी जालक बिंदु उपस्थित हो, है ना। यदि आपको इसके बारे में एक्सप्लेन जानना है तो पीछे चलिए, और 2 क्लास मैंने इसका लिया था। एक कल के क्लास के पहले का 2 क्लास आपको एफसीसी, बीसीसी और ये एससीसी मिल जाएगा,
कल वाले क्लास में आपको एचसीपी और सीसीपी वाला टॉपिक मिल जाएगा, आप उसको पढ़े बेहतर समझ में आएगा। अब ये क्या है एफसीसी, तो एफसीसी में क्या हो गया ये है ना, ये क्या हो गया, ये है आपका एफसीसी, क्यों ये है ना एफसीसी। अब यहाँ एफसीसी में क्या है कि आप जानते हो कि सभी केंद्र पर क्या होता है, एक एक ये यहाँ पर भी कोना पर भी रहता है, ऐसे देखो ये इस तरह से, ऐसे मैं इसी तरह देता हूँ ताकि बेहतर हो, ये वाला सभी, और प्रत्येक फलक पर भी जालक बिंदु, फलक मतलब फलक समझ रहे हो ना, ये देखो ये जो देख रहे हो ये सब क्या कहलाता है फलक, ये आगे पीछे इधर 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 सब क्या कहलाता है, फलक कहलाता है। तो प्रत्येक फलक पर भी देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी है, इसमें ये देखो ये हो गया, पहले यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, उसके बाद क्या है यहाँ पर भी है, देखो ये वाले पर है, एक इस वाले पर, और एक क्या है इस वाले पर है, ठीक है। तो क्या है कि ये जो है इसमें सभी कोने पर जालक बिंदु तो रहते ही हैं, फलक पर भी जालक बिंदु रहते हैं, है ना। तो ये स्ट्रक्चर से बढ़िया मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊं तो बेहतर, ये देखिए आपको बेहतर समझ में आएगा। इसमें क्या दिक्कत है ना कि अब ऊपर भी इसको ऊपर भी चित्र बनाना आवश्यक होता है। इन्हें तो देखो यहाँ ये है सब कोने पर एक एक क्या है जालक बिंदु है, और जालक बिंदु सब कोने पर तो है ही, भी सब फलक पर भी है। देखो ये फलक हो गया, फिर ये वाला फलक हो गया है ना, फिर ये वाला फलक हो गया है। अब ये क्या है, ये आगे वाला फलक हो गया, ये वाला बच्चा ये यहाँ पर मैं दे देता हूँ, और ये हो गया आपका कौन सा पीछे वाला फलक। अब क्या होता है कि ये जो है ये बिंदु देखो इस चार बिंदु के संपर्क में, ये चार बिंदु के संपर्क में हुआ। अब ये जो है इस तरह से देखो, ऐसे मैं बना सकता हूँ, इसको भी ऐसे कर सकता हूँ। अब ये जो बिंदु है इसमें इसके भी संपर्क में, इस चारों बिंदु के भी संपर्क में, यानी ये जो है आप ये मत सोचो कि ये कहीं ऊपर है, नहीं बीच में लटका हुआ है। अब जो बीच में है केंद्र पर है तो ये इसके भी संपर्क में है और ये चारों के भी संपर्क में, कुल मिलाकर कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसा ये बना है वैसा यहाँ भी स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से 1 2 3 और क्या 4, बोलो सब क्यों बनेगा। तो यहाँ पर जैसा यहाँ स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी ये इसका संरचना इस तरह से फलक पर होगा ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा इस तरह से ऐसे चार बिंदु जुड़ेंगे। तो ये जो गोला रहेगा वो इस चारों से भी जुड़ेगा, इस चारों से भी जुड़ेगा और इस चारों से भी जुड़ेगा, उसको हम लोग कहते हैं एफसीसी कहते हैं। और इसमें जो है एक गोला, यानी ये गोला कितने गोले के संपर्क में है, तो कुल मिलाकर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, फिर ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 और ये क्या 12 गोले के संपर्क में है, इसलिए इसका उपसंयोजक संख्या कितना होगा 12। बताइए समझ में नहीं आई, फिर से समझो इसको, फिर से समझो। देखिए कि यहाँ क्या है एफसीसी किसको कहते हैं, एफसीसी कहते हैं, ध्यान दें कि जिसके प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित हो और प्रत्येक फलक पर भी जालक बिंदु, ये है कि नहीं। इसमें क्या होगा, एक फिगर यदि ऊपर भी बन जाए तो बेहतर है, लेकिन बनेगा कैसे, चलो नहीं बनेगा लेकिन कोई बात नहीं, कल्पना करके चलना है कि इसके ऊपर भी फिगर, इसके ऊपर भी फिगर, ताकि आसान हो जाए समझने में। तो अब क्या है कि प्रत्येक फलक पर एक एक क्या है जालक बिंदु होगा, प्रत्येक फलक पर ये 4 हो गया, एक ये आगे वाला हो गया, देख रहा हो बच्चा, और ये जो हो गया ये पीछे वाला हो गया। अब ये क्या है, इस सभी कोने पर भी क्या है आपका जालक बिंदु उपस्थित है कि नहीं, तो प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु भी उपस्थित है। अब क्या होगा कि जिस तरह से ध्यान दें, यहाँ मेरी बात पर ध्यान दें कि जिस तरह से यहाँ पे है उसके ऊपर भी तो है, एक के लिए तो होता नहीं है। क्रिस्टल जालक क्या है, ऐसे एक कोशिकाओं का जाल
बहुत सारा। आप स्क्रीन पर देखिए वहाँ पे होगा। तो क्या है कि नीचे में भी एकक कोष्टिका है, उसके ऊपर भी है। तो ये तो हो गया नीचे वाला, ये तो नीचे वाला है। अब क्या है, इसके ऊपर भी एकक कोष्टिका, वहाँ भी फलक है और वहाँ पर भी इस तरह से 4 जो बिंदु हैं वो आपके सजे हुए हैं, इस तरह से 2, 3 और क्या 4। अब देखिए ये जो गोला है, ये गोले पे ध्यान दीजिएगा, इसके भी संपर्क में है, इसके भी संपर्क में है, इसके भी संपर्क में और इसके भी। यहाँ पहला स्ट्रक्चर बना लीजिए, इससे मिला दीजिए, ये इससे मिल गया, इससे मिल गया, इससे। अब ये वाला गोला जो है, ये और चारों वो भी इसके संपर्क में है। उसके बाद ये जो चारों है, ये चारों गोला भी इसके संपर्क में है कि नहीं। ये सब, ये चार, ये वाला और ये 4 इस गोले के संपर्क में है। और तब इसका उपसंयोजक संख्या कितना होता है? एक गोला कितने गोले के संपर्क में? देखो 1 2 3 4, फिर ऊपर में 5 6 7 8, फिर नीचे में 9 10 11 12। इसीलिए इसका उपसंयोजक संख्या कितना हो जाता है? 12 हो जाता है कि नहीं। तो चलिए, तो क्या देखें आप, एससीसी का उपसंयोजक संख्या 6 देखें, बीसीसी का 8 देखें और एफसीसी का कितना देखें? 12 देखें। ये आप फिर समझिए ये कहाँ से आया? ऊपर इसलिए आया कि ऐसा जो एकक कोष्टिका, ये तो इसके ऊपर भी है ना, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, ऊपर भी है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर मैंने चित्र ना बना के सिर्फ 4 फलक को, मतलब बीच वाले फलक को नहीं किया, सिर्फ 4 फलक जो था उस पर एक एक बिंदु को हम लोगों ने क्या किया? दिखा दिया। 6 फलक पर नहीं दिखाया, सिर्फ 4 ही पर दिखाया। जिस तरह से यहाँ पर 2 फलक छूटा हुआ है ना, एक, तो ये भी फिर से जुड़ जाएगा। तो क्या होगा कि ये जो है, ये चारों इससे जुड़ा हुआ है, ये चारों इससे जुड़ा हुआ है और ये जो चारों है ये भी इससे जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर कितने, एक गोला कितने गोले के संपर्क में है? तो 12 गोले के संपर्क में है। इसलिए इसका उपसंयोजक संख्या कितना हो गया? 12 हो गया। चलिए अब आगे हम लोग बढ़े, कॉपी कर सकते हैं आप। हो गया। चलिए अब आगे, यदि आप इसमें नहीं समझे हो तो आप एनिमेशन देखें और उसमें समझने की कोशिश करें। यह एक फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका है। इसमें घन के प्रत्येक कोने पर जालक बिंदु उपस्थित रहते हैं तथा प्रत्येक फलक पर भी जालक बिंदु उपस्थित रहते हैं। इसमें फलक का एक गोला कोने के 4 गोलों से घिरा रहता है। आप चित्र में देखें कि लाल गोला 4 हरे गोले से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार वह फलक पर उपस्थित गोले 4 गोले से वो जुड़ा रहता है, यानी कुल मिलाकर वो 8 गोला हो गए, 8 गोले से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद क्या होता है, जो इस एकक कोष्टिका के ऊपर का एकक कोष्टिका है जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है, उसके 4 गोले से भी वो जुड़ा रहता है। और कुल मिलाकर ये 12 गोले से, या लाल वाला जो गोला है 12 गोले से जुड़ा रहता है। इसका उपसंयोजक संख्या 12 होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे वाइड, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं रिक्तियां। क्या कहते हैं बच्चा? रिक्तियां, यानी कि वैकेंसीज या फिर वाइड। वाइड याद रखो, वैकेंसीज। वाइड, तो वाइड किसे कहते हैं, है ना? वाइड किसे कहते हैं? तो वाइड का मतलब क्या हो गया कि छिद्र या खाली स्थान। तो गोले के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को वाइड कहते हैं। फिर सुने एक बार, क्या बोला मैंने? गोले के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को वाइड कहते हैं। फिर से एक बार, क्या कहा? गोले के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को वाइड कहा जाता है। एक बार और, क्या? गोले के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को वाइड कहते हैं। जैसे एक डब्बा है, उसमें लड्डू रखे, तो लड्डू जब रखे तो बीच बीच में हल्का हल्का सा तुम देखते होगे कि छेद रह जाता है, हल्का हल्का सा गैप रह जाता है। उसी गैप को हम लोग वाइड के नाम से क्या है जानते हैं। तो वाइड किसे कहते हैं? तो गोलों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को क्या कहते हैं हम लोग? वाइड कहते हैं। देखो ना इस तरह से, क्या ये देखो इस तरह से हो गया। देखो ये जो बीच का स्थान देख रहे हैं आप, ये वाला,
ये जो स्थान है, ये वाला स्थान, ये स्थान क्या कहलाता है आपका? वाइड। क्या कहलाता है? वाइड। तो वाइड किसे कहते हैं? गोले के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को वाइड कहते हैं। फिर से एक बार क्या बोले? गोले के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? वाइड कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं चतुष्फलकीय वाइड। चतुष्फलकीय वाइड यानी कि टेट्राहाइड्रल वाइड। इजी है सब। टेट्राहाइड्रल वाइड। और दूसरे को कहते हैं हम लोग अष्टफलकीय वाइड। अष्टफलकीय वाइड यानी कि ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो फिर सुन ले एक बार, वाइड किसे कहते हैं? तो गोले के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को वाइड कहते हैं। फिर से एक बार क्या बोला मैंने? गोले के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को वाइड कहते हैं। और बोल दे, क्या बोले? गोले के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? वाइड कहते हैं। आप क्या करो कि बॉल को सजा दो सटा कर। क्या होगा? बीच बीच में हल्का हल्का क्या रहेगा? छेद रहेगा। और उस छेद को ही हम लोग क्या कहते हैं? वाइड कहते हैं। आप देखो ना, उंगली है तो उंगली के बीच में हल्का हल्का क्या है? छेद है कि नहीं? उंगली है सटा हुआ, फिर भी हल्का हल्का छेद है। एंड देन दिस इज क्या? वाइड। तो वाइड किसे कहते हैं बच्चा? तो वाइड क्या कि गोले के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को वाइड कहते हैं। फिर से एक बार क्या बोला? कि गोले के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? वाइड कहते हैं। लिख लीजिए। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। लिखिए, गोले के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को वाइड कहते हैं। वाइड कहते हैं। चित्र बना लीजिए। ये दो प्रकार के होते हैं। चित्र बनाने के बाद ये दो प्रकार के होते हैं। प्रकार लिख लीजिए। हो गया? चलिए अब आगे हम लोग बढ़े। पहला है चतुष्फलकीय वाइड। चतुष्फलकीय वाइड यानी कि टेट्राहेड्रल वाइड। सुनिएगा, वैसा वाइड जो चार गोलों से घिरा हो उसे चतुष्फलकीय वाइड कहते हैं। फिर से एक बार, वैसा वाइड जो चार गोलों से घिरा हो उसे चतुष्फलकीय वाइड कहते हैं। एक बार, वैसा वाइड जो कितने? चार गोलों से घिरा हो उसे चतुष्फलकीय वाइड कहा जाता है। फिर से एक बार, वैसा वाइड जो कितने? चार गोलों से घिरा हो उसे चतुष्फलकीय वाइड कहा जाता है। देखिए यहाँ, तो ये हो गया आपका एक गोला, ये दो गोला, ये तीन गोला। अब ये जो बीच में है ये वाला है ना, ये जो वाइड बना, इस वाइड को हम लोग कहते हैं कौन सा? चतुष्फलकीय वाइड, है ना? चतुष्फलकीय क्या? वाइड। इसका भी यदि स्ट्रक्चर जानना चाहे तो इसका ऐसा होता है। देखो इस तरह से, ऐसे करके इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। यही संरचना यहाँ पर बनता है ना? तो चतुष्फलकीय वाइड किसे कहते हैं? वैसा वाइड जिसमें एक गोला कितने? चार गोले के संपर्क में रहता है उसे चतुष्फलकीय वाइड कहते हैं, है ना?
इसका उपसंयोजक संख्या कितना होगा बताओ जल्दी। इसका उपसंयोजक संख्या होगा 4, है ना। इसका उपसंयोजक संख्या कितना होगा 4 होगा। इसमें यानी एफसीसी में ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टफलकीय यानी चतुष्फलकीय है ना, तो चतुष्फलकीय वॉइड की संख्या कितना परमाणु की संख्या के दुगना होता है। परमाणु के संख्या के दुगना होता है। तो बताइए एफसीसी में परमाणु की संख्या कितना होता है 4। तो बताइए चतुष्फलकीय वॉइड की संख्या कितनी होगी 8। नहीं समझे कि एफसीसी जो है उसमें परमाणु की संख्या कितना है, याद नहीं है 1 2 का 4, एससीसी में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4। तो एफसीसी में परमाणु की संख्या 4 होता है। तो एफसीसी में चतुष्फलकीय वॉइड की जो संख्या होती है वो उसके परमाणु की संख्या के क्या होती है दुगना होती है। तो एफसीसी में परमाणु की संख्या 4, दुगना कितना हो गया 8। इसको मैं कल बताऊंगा भी, इसको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से 8, है ना। तो चतुष्फलकीय वॉइड किसे कहते हैं बच्चों, तो वैसा वॉइड जो 4 गोलों से घिरा हो उसे चतुष्फलकीय वॉइड कहते हैं। इसमें क्या होता है इसमें एक गोला कितने 4 गोले के संपर्क में रहता है। इसका उपसंयोजक संख्या कितना होता है 4 होता है। इस यानी एफसीसी जालक में या एफसीसी में बोल सकते हो चतुष्फलकीय वॉइड की संख्या उसके परमाणु की संख्या के दुगना होता है। अर्थात एफसीसी में क्या चतुष्फलकीय परमाणु वॉइड की संख्या कितनी होती है 8 होती है। फिर से एक बार सुन ले क्या बोला मैंने, चतुष्फलकीय वॉइड किसे कहते हैं, तो वैसा वॉइड जो कितने 4 गोलों से घिरा रहता है उसे चतुष्फलकीय वॉइड कहते हैं। इसका उपसंयोजक संख्या 4 होता है। एफसीसी में चतुष्फलकीय वॉइड की संख्या परमाणु की संख्या कितना होता है दुगना होता है। अतः ये एफसीसी में चतुष्फलकीय वॉइड की संख्या कितनी होती है 8 होती है। पूछो सर कैसे 8 होगा, तो एफसीसी में परमाणु की संख्या कितना होता है 4। तो एफसीसी में चतुष्फलकीय वॉइड की संख्या दुगना हुआ तो 4 दूनी कितना हो गया 8, यहाँ 8 हो गया, है ना। फिर से एक बार मैं बोल दूं, वैसा वॉइड जो 4 गोलों से घिरा हो उसे चतुष्फलकीय वॉइड कहते हैं, है ना। इसका उपसंयोजक संख्या कितना 4 होता है। एफसीसी में चतुष्फलकीय वॉइड किसके वॉइड या रिक्तियां बोल सकते हो, चतुष्फलकीय रिक्तियां परमाणु के संख्या के क्या होता है दुगना होता है। याद रखिए ऑब्जेक्टिव भी है दुगना होता है ना। तो अतः एफसीसी में चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या या वॉइड की संख्या कितनी होती है 8 होती है। चलिए लिख लीजिए, लिखो वैसा वॉइड, इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, कल आज उतना समय नहीं। वैसा वॉइड जो 4 गोलों से घिरा रहता है, 4 गोलों से घिरा रहता है उसे चतुष्फलकीय वॉइड कहते हैं। चतुष्फलकीय वॉइड कहते हैं। इसका उपसंयोजन संख्या 4 होता है। एफसीसी में चतुष्फलकीय वॉइड की संख्या इसके परमाणु के संख्या के दुगना होता है, दुगना होता है। अतः एफसीसी में 8 चतुष्फलकीय वॉइड उपस्थित रहते हैं। हो गया फिर से, अतः एफसीसी में 8 चतुष्फलकीय वॉइड उपस्थित रहते हैं। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव भी है और ये भी याद रखिएगा, कल एक्सप्लेन मैं इसको कर दूंगा कि कैसे 8 है, याद रहेगा। फिलहाल चित्र बना लीजिए, 3 गोला बनाइए, फिर 1 गोला ऊपर बनाइए, बस हो गए। 3 गोला नीचे बनाइए, 1 गोला ऊपर बनाइए। चलिए
चतुष्फलकीय व्हाइट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अष्टफलकीय व्हाइट। अष्टफलकीय व्हाइट यानी कि ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। तो अष्टफलकीय व्हाइट किसे कहते हैं? तो आपको नाम में लग रहा होगा कि 8 9 ना, यहाँ पर 6 है, 8 नहीं। वैसा व्हाइट जो 6 गोलों से घिरा हो उसे अष्टफलकीय व्हाइट कहते हैं। फिर से एक बार सुने, वैसा व्हाइट जो 6 गोलों से घिरा हो उसे अष्टफलकीय व्हाइट कहते हैं। और एक बार सुन ले, वैसा व्हाइट जो कितने 6 गोलों से, 6 मतलब 6 गोलों से घिरा हो उसे अष्टफलकीय व्हाइट कहते हैं। फिर से एक बार क्या बोले, वैसा व्हाइट जो कितने 6 गोलों से घिरा हो, 3 ऊपर 3 नीचे, इस तरह से देखो 1 2 और ये हो गया 3। अब उसी में से होगा 1 2 और ये ऊपर से 3। ये जो व्हाइट बना, ये इस व्हाइट को हम लोग कहते हैं कौन सा? अष्टफलकीय व्हाइट। क्या कहते हैं बच्चे? अष्टफलकीय व्हाइट। इसका स्ट्रक्चर तो कैसे बनेगा? इस तरह से ऐसे। पतंग जैसा है कि नहीं? तो अष्टफलकीय व्हाइट किसे कहते हैं? कि वैसा व्हाइट जो कितने 6 गोलों से घिरा हो उसे अष्टफलकीय व्हाइट कहते हैं, है ना। इसका उपसंयोजक संख्या कितना होगा? 6 होगा, सिंपल है। इसका उपसंयोजक संख्या 6 होता है ना। एफसीसी में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या जो होती है वो परमाणु की संख्या के बराबर होती है ना। अब ये फिर से मैं बता दूं, एफसीसी में अष्टफलकीय व्हाइट की संख्या परमाणु की संख्या के बराबर होती है। तो बताइए कि अष्टफलकीय व्हाइट की संख्या एफसीसी में कितनी होगी? ऑब्जेक्टिव है बबुआ, एफसीसी में अष्टफलकीय व्हाइट की संख्या परमाणु की संख्या के, इसके परमाणु की संख्या के बराबर होती है। तो बताएं कि एफसीसी में अष्टफलकीय व्हाइट की संख्या कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं समझे? इसका देखो, एफसीसी में क्या बोला कि अष्टफलकीय व्हाइट की संख्या इसके परमाणु की संख्या के बराबर होता है। यानी कि एफसीसी में परमाणु की संख्या कितना होता है? 4। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि अष्टफलकीय जो व्हाइट की संख्या एफसीसी में होगा वो भी कितना होगा? 4 होगा, लेकिन चतुष्फलकीय में दुगना होगा यानी 8 होगा। एफसीसी में चतुष्फलकीय व्हाइट की संख्या 8 होती है। कैसे? तो मैंने बताया कि जो एफसीसी में चतुष्फलकीय व्हाइट की संख्या परमाणु की संख्या का दुगना होता है, और एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4। तो व्हाइट की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8। लेकिन अष्टफलकीय व्हाइट के लिए क्या होता है कि एफसीसी में अष्टफलकीय व्हाइट की संख्या परमाणु की संख्या के बराबर होता है। कहने का मतलब हुआ कि एफसीसी में परमाणु की संख्या 4 होता है, इसका मतलब अष्टफलकीय व्हाइट की संख्या भी कितनी होगी? 4। इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले है ना, व्हाइट अष्टफलकीय व्हाइट किसे कहते हैं? कि वैसा व्हाइट जो 6 गोलों से घिरा हो उस अष्टफलकीय व्हाइट कहते हैं। इसका उपसंयोजक संख्या 6 होता है। एफसीसी में अष्टफलकीय व्हाइट की संख्या परमाणु की संख्या में क्या होता है? बराबर होता है ना। अतः एफसीसी में अष्टफलकीय व्हाइट की संख्या कितना होता है? 4 होता है। फिर से मैं बोलूं, अष्टफलकीय व्हाइट वैसा व्हाइट जो 6 गोलों से घिरा हो उसे अष्टफलकीय व्हाइट कहते हैं, है ना। अष्टफलकीय क्या कहते हैं? व्हाइट कहते हैं। इसका उपसंयोजक संख्या कितना होता है? 6 होता है। तो एफसीसी में अष्टफलकीय व्हाइट की संख्या उसके परमाणु की संख्या के बराबर होता है। तो बराबर होने का मतलब क्या हुआ? एफसीसी में 4 परमाणु, तो इसका मतलब हुआ कि एफसीसी में अष्टफलकीय व्हाइट की संख्या कितनी होगी? 4 ही होगी। और हम इस पर चर्चा कल करेंगे। फिलहाल लिखिए, वैसा व्हाइट जो क्या 6 गोलों से घिरा हो, 6 गोलों से घिरा हो उसे
अष्टफलकीय वॉइड कहते हैं, उसे अष्टफलकीय वॉइड कहते हैं। हो गया, अष्टफलकीय वॉइड कहते हैं। देखिए इसका उपसंयोजन संख्या, इसका उपसंयोजन संख्या 6 होता है। ऐसे बना सकते हैं, 6 होता है। एफसीसी में अष्टफलकीय वॉइड की संख्या उसके परमाणु की संख्या के, उसके परमाणु के संख्या के बराबर होता है। बराबर क्या होता है। अतः एफसीसी में अष्टफलकीय वॉइड की संख्या, अष्टफलकीय वॉइड की संख्या 4 होती है। चित्र बना लीजिए। चलिए, हो गया, तो आपका क्लास समाप्त होता है।